हम और आप जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अवैनंदीकृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में स्वरांत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। और इस स्वरांत स्त्रीलिंग प्रकरण में पूर्व सत्र में हमने स्त्री शब्द को स्त्रीलिंग में चलाया था। और स्त्री शब्द में नियमानुसार ई के स्थान पर ये आदेश होता है, परंतु ये आदेश करने के लिए अलग से सूत्र आचार्य भगवंत ने हमारे बीच में दिया, स्त्रिया। और स्त्री सूत्र के द्वारा पुनः उसकी नदी संज्ञा हमारे बीच में दर्शाई गई, यानी कि मुंह संज्ञा दर्शाई गई। तो स्त्री शब्द की प्रक्रिया मुंह संज्ञा होने के बाद भी सबसे भिन्न प्रकार की रही। अब हमारे बीच में दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द श्री हमारे बीच में है। अब ध्यान रखना, ये श्री शब्द भी एक स्वर वाला है, एक अच वाला है। अब यहां पर अपने को इतना विशेष ध्यान रखना है, श्रेयति जिनम इति श्री ही लक्ष्मी शोभा। यहां पर श्रीय सेवायाम धातु से जो मूल में हिरस्व थी उसको दीर्घ आदेश किया है, यानी कि मूल में स्त्रीलिंग संबंधी ई प्रत्यय यहां पर नहीं है। और स्त्रीलिंग संबंधी गीप प्रत्यय नहीं होने के कारण हल ज्ञापो द्या सुसिप्त नच सूत्र के माध्यम से सु का लोप खा नहीं होगा। और यहां पर यवो स्त्री आख्यो मुंह सूत्र के माध्यम से नित्य मुंह संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु गिति प्रश्च उस सूत्र के माध्यम से विकल्प से गित विभक्तियों के होने पर ही मुंह संज्ञा होती है। यानी कि यवौ स्त्रिया क्यों मुंह से जो नित्य मुंह संज्ञा होना थी उसके लिए गिति प्रश्च है। सूत्र ने एक नियम बना दिया कि केवल गित अर्थात गे, गसी, गस और गी इन विभक्तियों के होने पर ही उसकी मुंह संज्ञा विकल्प से होती है। तो जो श्री शब्द है वो श्री शब्द में ये आदेश होता है, क्योंकि एक स्वर वाला है, एक अच वाला है। तो यहां पर ये आदेश होता है। तो जिन शब्दों में ये आदेश होता है उन शब्दों में गिति प्रश्च सूत्र के माध्यम से गित विभक्तियों में विकल्प से नदी संज्ञा होती है, मुंह संज्ञा होती है।
तो यहाँ पर गित विभक्ति में ही केवल मूल संज्ञा होगी। तो श्री शब्द से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट प्रत्यय के आने पर टकार का अनुबंध लोप हो जाएगा, तो श्री धन औ। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से पूर्व दीर्घ रूप की प्राप्ति है और द्यो जसी च सूत्र के माध्यम से पुनः जो सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है उसका निषेध हो जाता है और उसका निषेध हो जाने के पर एक सूत्र हमारे बीच में है, सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ। इस सूत्र के माध्यम से जो श्री शब्द में रहने वाली दीर्घ ई है, उस ई के स्थान पर ई आदेश होता है और ई के स्थान पर ई आदेश हो जाने पर श्रीयौ प्रयोग सिद्ध हो जाता है। व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए। श्री शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जा का अनुबंध लोप हो जाता है। श्री धन अस, यहां पर सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, सुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति है, द्यो जसी च सूत्र से सुटी पूर्व स्वम का निषेध हो जाता है। तो इष्णु शिनु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ सूत्र के माध्यम से श्री में रहने वाली ई के स्थान पर ई आदेश होकर श्र इ अस, यहां सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर श्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। संबुद्धि में भी इसी प्रकार से हे श्री ही, हे श्रियौ, हे श्रिया, यहां पर जो आपको रूप दिख रहा है संबोधन में, वो हे श्रिया लिखा हुआ है। तो ऊपर जैसा बना हुआ है नीचे जैसा बना हुआ है वैसा ही प्रयोग चाहिए, हे श्रियौ। द्वितीय के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर यही सूत्र जो हमारे बीच में है, अच्छी को यण की प्राप्ति, सुटी पूर्व स्वम की प्राप्ति, द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध और इष्णु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ई आदेश होकर प्रयोग बनेगा श्रियम। इसी प्रकार से सस विभक्ति में से सकार का अनुबंध लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा श्रिया। यहां अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है, ससी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु विष्णु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश होने पर श्रेय ये अस, यहां सजुसो री सूत्र के माध्यम से सकार के स्थान पर री आदेश
इकार का अनुबंध लोप करके स्र य अर विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर श्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर टा का अनुबंध लोप हो जाता है और इवर्णो या अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु स्नु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश करने पर श्रिया प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में श्री शब्द से भ्याम विभक्ति के आने पर श्री भ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। विस विभक्ति के आने पर स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया से श्री भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब आपको विशेष ध्यान रखना है, चतुर्थी विभक्ति से गित विभक्तियों में, क्योंकि यहां पर यवौ स्त्रिया क्यों मुंह सूत्र से नित्य मुंह संज्ञा की प्राप्ति थी, परंतु गिति प्रश्च सूत्र के माध्यम से उसको विकल्प से नदी संज्ञा होगी। तो एक नदी संज्ञा के पक्ष में और एक बिना नदी संज्ञा के पक्ष में दो प्रयोग हमारे बीच में रहेंगे, पर इतना ध्यान रखना है कि दोनों प्रयोगों की सिद्धि करते समय हमें ये आदेश तो करना ही है, यानी कि मुंह संज्ञा का फल भी हमें प्राप्त करना है और ई के स्थान पर ये आदेश भी करना है। तो जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां अट का आगम नहीं होगा, तो वहां पर केवल एक मात्रा बैठी मिलेगी श्रिये, और जहां मुंह संज्ञा हो जाएगी वहां अट का आगम होगा और अटस्थ सूत्र से वृद्धि होकर श्रिये ही प्रयोग बनेगा। तो श्री शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर श्री धन ए, यहां पर यवो स्त्रियाख्यो मुंह सूत्र से नित्य मुंह संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु गिति प्रश्च इस सूत्र के द्वारा विकल्प से मुंह संज्ञा होती है और मुंह संज्ञा के पक्ष में अणमो सूत्र के माध्यम से अटका आगम होता है। श्री धन आ धन ए, या अटस्थ सूत्र के माध्यम से जो आ और ए है, इन दोनों में आई वृद्धि रूप आदेश हो जाता है, ऐप आदेश हो जाता है और ऐप आदेश होकर स्त्री धन आई, यहां पर भी अच्छी को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु स्नु धू भ्रमाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश करने पर शब्द बनता है श्रियेई, ये मुंह संज्ञा के पक्ष में, और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां स्नु धू भ्रवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ये आदेश हो जाएगा, तो शब्द बनेगा श्रिये।
इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति के एक वचन में, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में, घसी और घस विभक्ति के आने पर गांव और ई का अनुबंध लोप होकर श्री धन अस। यहां पर यवौ स्त्रियाख्यौ मुंह सूत्र से नित्य श्री शब्द की मुंह संज्ञा प्राप्त थी, परंतु गीति प्रश्च सूत्र के द्वारा वैकल्पिक मुंह संज्ञा गित विभक्तियों में होने पर मुंह संज्ञा के पक्ष में अणमो सूत्र से अटकागम टकार का अनुबंध कर श्री धन आ धन अस। इस स्थिति में अटश्च सूत्र से आ और आ यानी कि अटका आ और असका दोनों के स्थान पर दीर्घ आ रूप ऐप आदेश होता है। माने ऐप किसे कहते हैं? आ, आई और औ, इनको ऐप कहते हैं। तो आ ऐप रूप आदेश करके इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचो युवौ सूत्र के माध्यम से इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से श्री में रहने वाली ई को ये आदेश कर सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां से विसर्ग आदेश होने पर श्रिया। यहां दीर्घ आ है दीर्घ में या में, और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ से ये आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जन ये लगाकर श्रिया या में हिरस्व। ओस विभक्ति के आने पर इष्णु धू भ्रुवाम यवो रचि युवौ सूत्र के माध्यम से ये आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां सूत्र से विसर्जनीय आदेश होकर श्रियो प्रयोग सिद्ध होता है। अब विशेष ध्यान रखना है, श्री शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में आम विभक्ति के आने पर, अब जब आम विभक्ति यहां पर आई है तो श्री धन आम, यहां पर यवो स्त्रियाख्यो मुंह सूत्र से मुंह संज्ञा की प्राप्ति है, परंतु गीति प्रश्च सूत्र के माध्यम से उस मुंह संज्ञा का निषेध हो जाता है। परंतु यहां पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है, आमी युवो। ये सूत्र कहता है कि आम परे रहने पर जिन स्त्रीलिंग शब्दों को ई और ओ आदेश होता है, ऐसे स्थानीय दीर्घ इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की मुंह संज्ञा होती है। यानी कि यहां पर आम विभक्ति के रहने पर मुंह संज्ञा की प्राप्ति होती है। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्था, कार्य की सिद्धि होने पर सिद्धे सत्यारंभो, किसी कार्य के प्रारंभ किए जाने पर वह कार्य नियमार्थ नियम के लिए होता है। इसलिए आमी एवं मुंह संज्ञा नान्यत, आम विभक्ति के होने पर ही केवल मुंह संज्ञा होगी। कब? जिन शब्दों को ये और ओ आदेश किया जा रहा है उन शब्दों को
आम परे रहने पर ही मुंह संज्ञा होती है। अब यहां पर सामान्य कथन किया जा रहा है कि आमी और एवो सूत्र से मुंह संज्ञा होती है, परंतु एक अगला सूत्र है वा। ऊपर वाले में आम पढ़ने पर मुंह संज्ञा कर रहे हैं, उसी सूत्र के अंतर्गत ये सूत्र है, कहता है वा। कहते हैं आम रहते हुए जो मुंह संज्ञा की है वो मुंह संज्ञा विकल्प से होती है। अब श्री शब्द की मुंह संज्ञा हो गई और नहीं भी हुई। अब जहां मुंह संज्ञा होगी उस मुंह संज्ञा का फल है नुट का आगम। प्रेल मेवाप चतुरो नुट, इस सूत्र से नुट के आगम की प्राप्ति है। और शिनु धू भ्रवाम यवो रची यवो सूत्र के माध्यम से ये आदेश की प्राप्ति है। परंतु स्पर्धे परम सूत्र के माध्यम से जो बाद में कहा गया सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से नुट का आगम हो जाएगा। श्री ना आम, यहां पर अट कुप वांग व्यवायपी सूत्र से ना के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है श्री राम। और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां पर स्नु धू भ्रवाम यवो रची युवो सूत्र के माध्यम से ये आदेश होकर शब्द बनेगा श्रीयाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में घी विभक्ति के आने पर श्री धन ई यवो स्त्रिया क्यों मुंह सूत्र से मुंह संज्ञा की प्राप्ति है। परंतु गीति प्रश्चय सूत्र से विकल्प से मुंह संज्ञा कर मुंह संज्ञा के पक्ष में अणमो सूत्र से अटका आगम और अटका आगम करके टाका अनुबंध लोप हो जाएगा श्री आ ई। या अटश्च आ और जो ई है उसको आदेप सूत्र से एप की प्राप्ति थी, परंतु अटश्च सूत्र से ऐप आदेश होकर ऐकार रूप ऐप आदेश होकर और गेराम मेवाम निब्या। अब यहां ध्यान रखना अटश्च सूत्र से उसको ऐप आदेश की प्राप्ति है, किया नहीं है। अगला सूत्र आता है गेराम मेवाम निब्या, वो घी के स्थान पर आम आदेश कर देता है। अब हमारी स्थिति है श्री धन अधन आम। बे अटश्च अब भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। पुनः उसने दीर्घ कर दिया ऐप रूप आ आदेश होकर श्री धन आम। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु शिनु धू भ्रवाम यवो रची युवो सूत्र से ये आदेश होकर शब्द बनता है श्रीयाम। और जहां मुंह संज्ञा नहीं होगी वहां पर अटका आगम नहीं होगा, वहां स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु विष्णु धू भ्रवाम यवो रची युवो सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर ये आदेश होकर श्री प्रयोग सिद्ध होता है। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर पाकानुबंध लोप हो जाने पर त्यादेश यो हो
सूत्र से सकार के स्थान पर शकार मूर्धन्य आदेश करने पर श्री सु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये श्री शब्द की सिद्धि आपके मध्य सिद्ध हुई। अगली चर्चा में इसी प्रकार से धी, ही, भी इत्यादि शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। अब अगला जो शब्द हमारे बीच में आएगा वो उकारांत धेनु। उकारांत धेनु माने गाय, जो स्त्रीलिंग शब्द है उसकी चर्चा करेंगे अगले सत्र में। जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।